बात अक्टूबर 1947 की है। देश की आज़ादी के मुश्किल से 2 महीने बीते थे। पूरा देश दंगों की आग में जल रहा था। एक पहाड़ी शहर मसूरी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रशासकीय अधिकारी थे, उनका नाम था सैफी अहमद किदवई। पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि शहर में शांति रहे, लेकिन एक दिन उनकी हत्या हो गई। उनकी पत्नी अनीस किदवई अपनी बेटी के साथ गांधी जी के पास आई। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। गांधी जी ने उनसे क्या कहा और किस तरह से गांधी विचारों ने उनके जीवन को परिवर्तित किया, आगे का जीवन अनीस किदवई का क्या हुआ, और यह बात जो तथ्यात्मक घटना है, इसे मैं किस पुस्तक से लेकर आया हूं, इस कार्यक्रम में आज मैं उसी की चर्चा करूं। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बुक कैफे का एक दिन और एक किताब। शनिवार का दिन है और मैं अंग्रेजी की जिस पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित हूं, उसका नाम है दिस टू इज इंडिया। यह भी एक भारत है। यह भी जो भारत है, वहां क्या है? संवाद। कहां? विविधता के बीच और असहमति के बीच। असहमति और विविधता के बीच जो संवाद की स्थितियां हैं, वही इस भारत को बनाती हैं। और यह भारत भी है और यह भारत में ही हो सकता है। इसी बात पर आधारित आलेखों की यह पुस्तक है, जिसका संपादन गीता हरिहरन ने किया है। गीता हरिहरन ने संवाद के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, बतकही के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से एक समूचे दौर को अलग अलग अर्थों में, अलग अलग खंडों के माध्यम से इस पुस्तक में रखने की कोशिश की है। कुल 20 व्यक्तियों को उन्होंने लिया है और उनके विचारों को लिया है, जो जीवन के विविध क्षेत्रों से आते हैं। अकादमी के क्षेत्र से, स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र से, इतिहास और सभ्यता के क्षेत्र से, संस्कृत के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, दलित क्षेत्र से, जितने भी विचार हो सकते हैं, जहां भी बौद्धिकता हो सकती है, उस क्षेत्र में जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, यानी असहमति के बीच भी संवाद होना चाहिए और विभिन्नता हमारे यहाँ है, लेकिन इसके बीच भी संवाद एक वाहक हो सकता है, माध्यम हो सकता है। उन सब पर उनकी वार्ता से आधारित यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में जिन लोगों से बातचीत की है, या जिन लोगों का साक्षात्कार किया है, या जिन लोगों से लेख लिया है, जिन लोगों से उस लेख को, और कई लंबी बातचीत के बाद गीता हरिहरन ने इस पुस्तक को दिया है, उसमें उनका कहना है कि भारत को लेकर जो उम्मीदें हैं, भारत को लेकर जो हमारी सभ्यता का जो विकास है, और उसमें ऐतिहासिक संवैधानिक स्थितियों के साथ साथ जिस तरह से हमारे महान लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है, जो भारत था उसमें उन्होंने नयनतारा सहगल, आयशा किदवई और रोमिला थापर, इनकी बात की है, जो अपने भारत के भविष्य की जो लड़ाई है। हमें एक बार फिर अपने अतीत में झांकना चाहिए कि भारत क्या था और हम जिस भारत को बना रहे हैं, दरअसल वह भारत बनने के दौरान किस तरह से बिगड़ भी रहा है। ये इन तीनों ने लिखा है। इसके अलावा उसके बाद वो जातिगत आधारित जो स्थितियां हैं, उसमें उनका कहना है कि हमें दरअसल इस सिस्टम को तोड़ने के लिए जो काम करना था, वह काम आगे कितना बढ़ पाए।
संस्कृति के क्षेत्र में, सभ्यता के क्षेत्र में, समाज के स्तर पर हम कहाँ जा रहे हैं। जो मैंने बात की आयशा किदवई ने जो लिखा है कि अनीस किदवई के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के उस समय को हमें देखना चाहिए। दरअसल इस पुस्तक के लेखन के दौरान इसकी भूमिका में गीता हरिहरन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2015 से 2022 के दौरान भारतीय लेखकों का जो एक मंच है वो लगातार भारतीय सांस्कृतिक मंच और गुफ्तगू के माध्यम से इस बात को तलाशने की कोशिश कर रहा था कि बतौर भारतीय यह भारत किधर जा रहा है, यह हमें जानना चाहिए। हमारी विरासत क्या है, हमारी अतीत क्या है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य क्या थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या कुछ सोचा था। हर लेख में जैसा कि मैंने बताया 20 लोगों का उल्लेख है और वो जो 20 लोग हैं उन्होंने अलग अलग किन विषयों पर लिखा है उसके लिए आप इसको यह पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। 3 का मैंने नाम लिया था, बामा, उसके बाद चिन्नैया जंगम, मिलिंद अवध, अरविंद मलगट्टी, मार्टिन मैकवान, शशि देशपांडे, मैंगई, वासंती बोल्गा, रितु मेनन, सीमा चिश्ती, टी.एम. कृष्णा, शांता गोखले, अशोक वाजपेयी, सौमिक बंदोपाध्याय, संजना कपूर और सुनील शानबाग। इन लोगों का लेख, इनका परिचय है, इन लोगों से साक्षात्कार के आधार पर यह पुस्तक है। इसको तलाशने के दौरान दरअसल गीता हरिहरन का मानना था कि भारत में जो कलाकार हैं, जो विचारक हैं, जो संस्कृति कर्मी हैं, उन सब ने एक लंबी यात्रा देखी है, उनके अपने जीवन अनुभव रहे हैं और वे सभी भारत को समरसता के साथ, सामंजस्य के साथ, विविधता में एकता के साथ जिन मूल्यों को देखना चाहते हैं, जो मानवीय मूल्य अंततः मनुष्यता को और मनुष्य को बचाते हैं, उनकी बात को सामने लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस पुस्तक को संपादित किया। और जो मैं अनीस किदवई जी के माध्यम से ये बात आयशा किदवई ने जो लिखा है अनीस किदवई को याद करते हुए कि जब वो उनकी पत्नी अनीस किदवई आई गांधी जी के पास, गांधी जी ने कहा कि तुम अपने दुख को मत देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारे जैसे कितने लोग उजड़े हैं, तुम उनकी तलाश में जाओ, उनकी मदद करो। एक महिला जिसके पति की हत्या कर दी गई हो, जिसका पति मार दिया गया हो, कितने बड़े लोग थे, गांधी पर कितना विश्वास था कि जब वो पहुंचती हैं वो बताती हैं तो उन्हें अपना दुख नहीं आता, वो सिर्फ बताती हैं घटना। और गांधी जी सुनने के बाद सोचते हैं और कहते हैं कि तुम उन लोगों के पास जाओ जो तुमसे भी बुरी स्थिति में हैं, उन लोगों के पास जाओ जो तुम्हारे ही जैसे ही हालातों से गुजर चुके हैं, उनकी मदद करो। उनके दुख में ही तुम्हें अपने दुख को तुम भूल पाओगी और तुम्हें कर्म की संतुष्टि होगी। वह जाती हैं, लाल किला पर जाती हैं, उन्हें वहाँ हजारों लोग मिलते हैं जो उनकी तरह की हत्या के, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, व्यापारी भी हैं, पढ़ने लिखने वाले भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं। ये जो विस्थापन की पीड़ा है, ये हत्या जो है, जिस तरह से लोगों को प्रभावित करती है, जिस तरह से भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है उसमें हर समय ध्वंस के बावजूद वह उम्मीद, जो बेहतरी की उम्मीद है, वह इस पुस्तक का मूल मर्म है। यह पुस्तक एक तरह से इस बात के साथ उपस्थित होती है कि भारत में जो सांस्कृतिक विविधता है, भारत में जो भाषाई विविधता है, भारत में जो क्षेत्रीय विविधता है, भारत में जो जातीय विविधता है, भारत में जो धार्मिक विविधता है, दरअसल इन सब के बीच भी हम एक जमीन पर पैदा होने के चलते, एक सांस्कृतिक परिवेश में रहने के चलते हमें आत्मसात करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल इसी बात की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, इसी बात का उल्लेख हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ भी करते हैं। इसी बात से भारतीयता और भारत की सभ्यता जानी और पहचानी जाती है। आप इस पुस्तक के माध्यम से इतिहास के उस दौर को, विचारों के उस दौर को भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं, जो एक अलग दृष्टिकोण रखता है कि हमसे इतर लोग भी मनुष्य हैं और उनके साथ भी
संबंध रखे जा सकते हैं और हम समान रूप से बतौर सहजीवी होकर एक दूसरे के विकास में, एक दूसरे की तरक्की में काम कर सकते हैं। घटनाएं अनगिनत हैं। लेखों में वैचारिक बौद्धिकता, चूँकि जो जितने भी लेखक हैं सभी अपने अपने क्षेत्रों के जाने माने लोग हैं। उन्होंने लगातार इस दिशा में काम किया है, इसलिए यह पुस्तक अंग्रेजी में प्रकाशित है। मैं इसके भाव को चाहकर भी इतने पन्नों को आपके सामने नहीं रख सकता। आपको इस पुस्तक के लेखों को पढ़ने के लिए इसको खरीदना होगा। 348 पृष्ठों की इस पुस्तक को कॉन्टेक्स्ट ने प्रकाशित किया है, जो वेस्टलैंड का सहयोगी प्रकाशन है। इसका मूल्य 599 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हर शनिवार को मैं अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ, अन्यथा ठीक इसी समय हर दिन किसी न किसी पुस्तक की चर्चा के साथ आपके पास पहुँचता हूँ। पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारा यह कार्यक्रम की है। रविवार को मैं आपके किसी चहेते लेखक के साथ उनकी किसी चर्चित कृति पर या उनके जीवन कर्म पर बात करता हूँ। बातें, मुलाकातें और शब्द रथी कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।